जतिन जी कहाँ थे आप? सुबह से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। तुम्हें उससे क्या? हाँ बोलो, तुम्हें उससे क्या? छोड़िए। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया? आइंदा मुझसे कभी ये बात नहीं करना। ठीक है। सोनल बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। जतिन वहां से चला गया था। जतिन का ऐसा बर्ताव पूजा ने देखा था। भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं कुछ ठीक नहीं है। ये भैया ने किस तरह का बर्ताव किया आपके साथ? मैंने सब देखा भाभी, मुझे बताओ। तुम्हारे भैया तो ऐसे ही करते हैं। जब से शादी हुई है उनकी यही हरकतें हैं। वो तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। आप रोइए नहीं, भैया से तो मैं पूछूंगी। अच्छा, तो मेरी ही बहन को मेरे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है। वाह। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो पूजा ही। एक बात कहूं, मैं ना बड़ा ही खतरनाक आदमी हूं, समझ आया? इसलिए मुझसे चालाकी नहीं। और तू पूजा, क्या सिखाएगी मुझे तू? हाँ चल जा यहाँ से। पूजा कुछ नहीं बोली और चली गई। वहीं सोनल, तो ये भी इस पूजा की चाल थी, मुझे जतिन जी के आगे गलत साबित करने की। मैं भी पागल हूँ। ननद कभी अपनी हमदर्द हो ही नहीं सकती है। मुझे भी ना कुछ भी समझ नहीं आता है। सोनल ऐसे ही सोचने लगी। जतिन का बुरा बर्ताव, ननदों की चाल उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी कि सोनल से सभी नाराज थे? और क्या उसकी ननद सच में उसको बदनाम करना चाहती थी, या ये बस सोनल के दिमाग का भ्रम था? आखिर सोनल इतनी परेशान क्यों थी? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। माँ ये लड़की अच्छी लग रही है, देखो हाइट हेल्थ सभी कुछ अच्छा है। हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही है, लेकिन जरा इसके बारे में तो निकाल लो। माँ ये हमारे घर में कभी नहीं भी आएगी। ये लड़की डॉक्टर है, इसने नीट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। अरे आज के जमाने में कोई ऐसी लड़की भी है जो पढ़ी लिखी ना हो? ये सारी की सारी ही मैडम बनी हुई है। माँ आज के दौर के लोग समझदार हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। अब तो गरीब लोग भी पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए चाहे अपना पेट काट कर पढ़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो अमीर क्यों नहीं पढ़ेंगे? हाँ माँ, आज के दौर में पढ़ाई की जितनी ज्यादा वैल्यू है, उस हिसाब से तो एक अनपढ़ लड़की का मिलना मुश्किल है। अरे तो फिर बताओ कि मैं क्या करूँ? मेरे बेटे ने तो ये बोलकर पढ़ाई को छोड़ा था कि अब वो अपने बाबा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हाथ इस तरह से बटाएगा। चलो भाई, अब जो हुआ सो हुआ। अब हम क्या ही कर सकते हैं? कम से कम बेटा अंगूठा टेक तो नहीं है। 10वीं तक तो पढ़ाई की हुई है ना। कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। ऐसे तुम लोग परेशान ना हो। हर तरफ से तो दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। अब अगर ऐसे में परेशान ना हो तो क्या खुश हो? खैर ये छोड़िए, ये जतिन है कहाँ? जतिन के बारे में पूछने पर संगीता को कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि जतिन वहाँ था ही नहीं। जतिन एक अमीर घर का लड़का था जिसने अपने बाप के काम में हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। वैसे तो जतिन अमीर ही था, लेकिन 10वीं फेल होने की वजह से अब उसके लिए कहीं पर भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक तरफ उसके घर वाले परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ जतिन आराम से क्लब में मौज मस्ती कर रहा था। ओए डीजे, म्यूजिक को जरा और तेज चलाना यार। ओ वो। स्टॉप इट। जतिन मेरी बात को सुनो। हे शिखा बेबी, तुम? क्या? मुझे देखते ही तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अरे तुम हो ही इतनी ज्यादा हॉट यार। चुप एकदम। जतिन मैं कब तक ऐसी ही रहूंगी? हाँ तुम अपने घर में हमारी शादी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं करूंगा बेबी, जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर कर लूंगा। अब तुम इतने अच्छे मौके पर ऐसे मुंह मत बनाओ। ओके चलो अब स्माइल करो। चलो चलो। जतिन ने ऐसे बोलकर शिखा की बात को टाल दिया और वो फिर से क्लब में ही एंजॉय करने लगा। वहीं दूसरी तरफ, पंडित जी मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, इसके हिसाब से कोई रिश्ता बताइए। देखो बहना, आज का दौर ऐसा ही है कि लड़की काली हो, नाटी हो, सब चल जाती है अगर अच्छी पढ़ी लिखी हो। अब वो दौर गया कि लड़की काली है तो उसकी शादी नहीं होगी। अब बस सब ये देखते हैं कि पढ़ाई कितनी की हुई है और घर को संभाल सकती है कि नहीं। तो इस हिसाब से तो मेरी सोनल की शादी होगी ही नहीं। अरे ऐसे नहीं सोचिए, अगर परमात्मा ने इसके लिए किसी को उतारा है तो वो इस तक आकर ही रहेगा। तो ढूंढिए उसको जिसको इसके लिए उतारा गया हो। पंडित जी मेरी सोनल बहुत ही कम पढ़ी लिखी हुई है। कोई ऐसा परिवार देखना जहाँ पैसे की कमी ना हो। गीता का परिवार गांव का जमींदार परिवार था। उसका एक बेटा भी था जो पढ़ा लिखा था, पर बेटी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उसी के रिश्ते की बात चल रही थी। जवाहर के जाने के